समस्त पीपा सत्य न्याती जोधपुर ट्रस्ट द्वारा संत शिरोमणि श्री पीपाजी महाराज की 703वीं जयंती के कार्यक्रम का समापन समारोह आज रातनाड़ा बगीची में आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के आगे दीप प्रज्वलित कर जो अतिथि उपस्थित हुए उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, जिसमें पूर्व सचिव कन्हैयालाल जी गोयल, देवाराम जी पंवार, अध्यक्ष श्री प्रकाश जी चावड़ा, पूर्व सचिव अशोक गोयल, पूर्व सचिव श्री प्रकाश पंवार, नरेंद्र राखेचा, तेजाराम जी राखेचा एवं भामाशाह के रूप में जो उपस्थित थे, उन्होंने सभी ने दीप प्रज्वलित किया और गुरु महाराज की जयकारों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। कार्यक्रम में सभी जो पूर्व सचिव को मंच पर विराजमान किया गया था और जिसमें आप सभी देख पा रहे हैं इस वक्त की दीप प्रज्वलित हो रहा है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आप देख रहे हैं पूर्व सचिव श्री देवाराम जी, तेजाराम जी और जो भामाशाह हैं उन्होंने भी दीप प्रज्वलित किया और बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक पल आपके समक्ष हैं। संत शिरोमणि श्री गुरु महाराज पीपाजी महाराज की 703वीं जयंती का समारोह का आयोजन किया गया। जोरदार ताली बजा करके समाज के हमारे वरिष्ठ और समाज सेवी कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत कराएं। आजा जिसे कि वो पूर्व सचिव पत्रकार अभिनंदन कराएं। मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर विराजमान समाज के श्रीमान सरवण जी परमार साहब के छापा पहनाने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा। गजेंद्र जी चौहान से अनुरोध रहेगा कि वो उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। अशोक जी चाव, हाँ गजेंद्र जी, ओके, हाँ अशोक जी, दुपट्टा बैठ रहा है। ओम प्रकाश जी, हरीश जी तंवर, ओके। स्वागत के लिए मेरा अनुरोध रहेगा हमारे चौक के व्यवस्थापक श्रीमान हनुमान जी चावड़ा साहब से एक बार आए बैठ रहे हैं। हाँ हनुमान जी साहब क्या बैठे श्री रहेगा कि आया हमने मोमेंटो बैठ रहा है। हाँ भाई साहब, हाँ साहब,
हम सबके बीच में हमारे समाज के भामाशाह श्रीमान श्रवण जी परमार साहब बदल हैं। जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करावें। मारवाड़ की परंपरा के अनुसार और संस्था की परंपरा के अनुसार आगंतुक अतिथियों का करता हूं कि श्रीमान कन्हैयालाल जी गोयल साहब का साफा पहना करके स्वागत करावें, अभिनंदन करावें। साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा टाटा साहब से कि दुपट्टा और समिति चौपट की हाउसिंग बोर्ड के अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित हमारे साथ में विराजमान है। तो मेरा अनुरोध रहेगा प्रकाश चावड़ा और पीपल्स अध्यक्ष सुभाष चौक कार्यकारिणी से कि वो उनका सबका दुपट्टा पहना करके मोमेंट ऑफ फेस करके स्वागत करें। आप सबसे हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य से अनुरोध रहेगा कि मंच पर पधारें और कार्यकारिणी सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि वो उन्हें दुपट्टा और मोमेंटो बैंड करावें। युवा साथियों, बालकों एवं माता शक्ति माताओं बहनों, समाज के रखते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करना, उसमें कोई त्रुटि हो जाए, मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पूर्व मंच पर विराजमान मेरा अनुरोध रहेगा हमारे पूरी सांद्रिका और दलमान क्षेत्र के जनसंघ का कार्य करते हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करावें। इस क्षेत्र के हमारे उपसरपंच हैं, इनकी पूरी टीम है, तो उपसरपंच साहब का मोमेंट और दुपट्टा भेंट कराएं। हमारी गणित कार्यकारिणी सदस्य देखो एक बार और मेरा अनुरोध रहेगा हमारे जोरदार ताली बजा करके हमारे जिला के बहुत बहुत ये हमारे सभी जनसंघ के जो साथी हैं इनके द्वारा के अंदर और मेरा अनुरोध रहेगा हमारे राजीव नगर क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता जो जनसंघ हमारे देवपुरी टोली के प्रमुख कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करावें। अभिनंदन लगावे।
हमें ठीक दे दो और मेरा गर्मी के अंदर थकान के पश्चात हम लोग पूछते हैं तो हमारे कंठ को एकदम करने के अपना ऊर्जावान कर देते हैं के रूप में कुल 16,13,167 रुपए प्राप्त हुए। रक्तदान के लिए सहयोग 21,000 रुपए का प्राप्त हुआ। विभिन्न बोलियों से 1,10,400 रुपए प्राप्त हुए और निमंत्रण पत्रिका के सहयोग स्वरूप 24,000 रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार हमारा कुल आगम 17,68,567 रुपए रहा। बचे हुए माल के विक्रय से कुल 32,111 रुपए प्राप्त हुए और इस प्रकार कुल आगम 18,678 रुपए हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्ययों की। तो इस प्राप्त राशि में से हमने प्रिंटिंग और स्टेशनरी बाबत 47,207 रुपये व्यय किए। भजन मंडली, कलश, झांकियाँ और शोभा यात्रा बाबत 1,68,800 रुपये व्यय हुए। बैंड, घोड़ा और बग्गी के उपलक्ष्य में 93,500 रुपये व्यय हुआ। टेंट, लाइट एवं स्थान के बाबत 89,375 रुपये व्यय हुए। हवन सामग्री बाबत 12,637 रुपये। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबत 12,970 रुपये तथा होलियों के लिए और होली स्नेह मिलन कार्यक्रम बाबत 8,425 रुपये व्यय हुए तथा इस संपूर्ण पीपा जयंती कार्यक्रम के लिए भोजन प्रसादी और जल व्यवस्था पर कुल 5,04,581 रुपये व्यय हुए। और जो भवन है आर्य समाज भवन का किराया चेक द्वारा दिया गया 25,000 रुपये। इस प्रकार हमारा कुल व्यय हुआ 9,62,495 रुपये। उसमें से 47,500 रुपये विजय चौक मंदिर में निर्माण बाबत आंशिक निर्माण बाबत चुकाए गए। इस प्रकार कुल व्यय हो जाता है 10,09,995 रुपये और हमारी बचत राशि है 7,99,683 रुपये, जो पिछले वर्ष से लगभग 10-12,000। श्री पीपा जयंती पीपाजी महाराज की 703वीं जयंती के समापन समारोह का अपन आयोजन कर रहे हैं। इसका हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं स्वयं से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस संस्था के साथ अभी जुड़ा हूँ। ठीक है, संत पीपाजी महाराज का जीवन केवल एक सीमित नहीं था, बल्कि मानव का सम्मान और सेवा जीवन का संदेश था। राजस्वी वैभव होने के बावजूद उन्होंने समाज के, धर्म के त्याग के, सेवा के कार्य को चुना। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि सच्ची पूजा मानव सेवा और प्रेम है। आज मंच में उपस्थित सभी आदरणीय वक्ताओं ने अपने प्रेरणादायक विचारों समाज में नई दिशा देने का कार्य किया। मैं उन सभी व्यक्तियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संत पीपाजी महाराज के आदर्शों, सम्मान, एकता और संस्कारों का सुंदर प्रकाश डाला। मुझे इसी सेवा को समाज की भावना के साथ मुझे बताते हुए याद हो रहा है कि जो चोखा में अपना नव निर्माण हो रहा है उसमें 1,11,111 रुपये मेरी तरफ से सहयोग राशि। साथ ही आयोजन में विभिन्न प्रकार के जो समाज के भवन में आयोजन हो रहे हैं उसमें सभी प्रकार के प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो मुझे देने का सौभाग्य मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय पीपाजी। समाज के इन्हीं भामाशाहों के सहयोग से ही हम सब मिलकर के समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को भव्य आयोजन करा पाते हैं। 1,11,000 की जो राशि, साथ ही
ट्रस्ट के द्वारा भविष्य में होने वाले आयोजन के लिए प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो की जो घोषणा की गई है उसके लिए समस्त पीपा सक्रिय नाजी ट्रस्ट आपका हृदय से आभार प्रकट करता है। आपका बहुत बहुत आभार। अब मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर विराजमान मामा साहब श्री धवन जी चौहान साहब से कि वह इस अवसर पर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करावे। श्रीमान धवन जी चौहान साहब। बहुत धन्यवाद। आगे भी अगर कोई काम करे तो मुझे थोड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान फोटो एक हाथ ले ले थोड़ा सा लारो। हाँ सर हाथ आ जाओ तीनों जना। हाँ सर आगे मिला करके इनका स्वागत करता हूँ। अब मेरा अनुरोध रहेगा लो एक ऊपर लेना आप लो एक मेरा नागरी क्षेत्र के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता पूनाराम जी गोयल, विजयराम जी पवार तो काफी लोग अपने नाम को जून तक चलने वाली ये प्रतियोगिताएं विशेषकर इसमें योग का भी एक आयोजन रहेगा और समापन समारोह योग दिवस के दिन 21 जून को ही रहेगा। और योग के लिए अपने वर्तमान स्वपाल नर्सिंग बोर्ड की अध्यक्षा रेखा जी कुमार वो योग चिकित्सा हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो योग की एक समय सारणी बनाकर हमें उपलब्ध कराएं ताकि समाज का यह योग प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम अपन यहाँ प्रार्थना में ही आयोजन कर सकें या एक रूपरेखा बनाकर अपन अलग अलग स्थानों पर भी यदि करवा सकते हैं तो भी आप 100 रुपये यदि एक ही बच्चा 2 प्रतियोगिता में या 3 प्रतियोगिता भाग लेता है तो उसका सबका अलग अलग शुल्क देय है। और एक इसमें और एक निवेदन रहेगा कि क्रिकेट प्रतियोगिता द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता यानी 45 वर्ष से 55 वर्ष की आयु में जिन्होंने दिखा देते हैं ताकि क्रिकेट प्रतियोगिता का भी हमें सारणी तय कर सकें। तो ये भी निवेदन रहेगा कि जिन्होंने पीपीएल फर्स्ट खेल किया है, जिन्होंने क्रिकेट, और ये विशेषकर निवेदन कर दूं कि ये क्रिकेट प्रतियोगिता नेट में होगी, खुले मैदान की नहीं है। क्रिकेट प्रतियोगिता नेट में होगी, बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। तो अपनी टीम आप अपनी बनाएं, क्षेत्र की बनाएं, गोत्र की बनाएं, आप अपने स्वेच्छा से बनाएं, जिसमें ये विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि पीपीएल फर्स्ट में जो प्रतिभागी खेले हैं उनका वहाँ पर खेला नहीं जाएगा और 42 वर्ष से ऊपर की अवस्था के होंगे सभी। ये विशेष मतलब बालिका वर्ग के लिए भी अपन कुछ उनसे मिलती जुलती हुई, जैसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है, ड्राइंग प्रतियोगिता है, बच्चों की डांस प्रतियोगिता है। ये आजकल हमारे सारे डांस बच्चे ज़्यादा
पीपाजी महाराज जी की, भारत माता की, सीता माता की, द्वारकाधीश की। आप सभी से अनुरोध रहेगा, प्रसाद की व्यवस्था है, छत पर की गई है, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।